नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज जारी होगा नोटिफिकेशन। निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पास होंगे। अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, निकाय चुनाव को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जहां आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद आज नोटिफिकेशन का इंतजार है और इसी के साथ अब निकाय चुनाव जल्द ही होंगे। सरकार की ओर से आज नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी होगा। निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है और ऐसे में आज उसी से जुड़ा नोटिफिकेशन भी सामने आएगा। आरक्षण को लेकर खासतौर से सूची जारी की जाएगी, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर भी क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके बाद ही हरी झंडी मिल पाई है सुप्रीम कोर्ट से। अब इस नोटिफिकेशन के जरिए किस तरीके से सीटों का अलॉटमेंट होता है, क्या खास रहता है इस नोटिफिकेशन के जरिए, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो सरकार की तरफ से आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव जो कि लगातार डिले हो रहे थे, अब निकाय चुनाव जल्दी ही होंगे और इसके लिए आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जहां हाईकोर्ट से ये बात शुरू हुई, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराए जाएं, लेकिन इस पूरी याचिका को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से चुनौती दी गई और कहा गया कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद रिपोर्ट को अब अध्यादेश के हिसाब से संशोधन करते हुए कल कैबिनेट में पास हुआ है और आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, जहां सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज जारी होगा नोटिफिकेशन। तो ये बड़ी अपडेट है, जहां निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पास हुए हैं। कल कैबिनेट की बैठक में उन पर मंथन किया गया है, हर एक का पहलू से विचार विमर्श किया गया है और इसके बाद उसे पास किया गया, जिसको लेकर आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं, किस तरीके से अलॉटमेंट रहता है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार आज नोटिफिकेशन जारी करेगा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अध्यादेश को कल कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है और आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर कई आरक्षण दर रहती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज ही ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं और नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द निकाय चुनाव हो सके। और निकाय चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफिनाले मैच माना जा रहा है। सभी पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, बस तारीख का इंतजार हो रहा था। और चलिए अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कल कैबिनेट की बैठक हुई और इसके माध्यम से विचार विमर्श किया गया है। आज ओबीसी आरक्षण, तमाम जो आरक्षण है उसकी सूची जारी की जाएगी। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर जो अटकलें चल रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद अब उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दूं कि कल कैबिनेट में अध्यादेश पास हुआ था, उसके बाद राज्यपाल के पास अध्यादेश गया था, जिसको वहां से मंजूरी मिलने के बाद देर रात तक, आपको बता दूं कि देर रात में उच्च स्तरीय जो अधिकारीगण थे वो शासन में काम करते रहते हैं और माना जा रहा है कि आज इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर नई सिरे से जो सूची है, जो ओबीसी आरक्षण की जिस तरीके से मांग की गई थी, जो ट्रिपल टेस्ट के बाद जो नई स्तर से जो सूची तैयार होनी, जो कि मेयर और चेयरमैन के जो पद है, उनके जो अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष हैं, उनके जो सूची है उस पे नए सिरे से आरक्षण लागू किया जाएगा। माना जाए जिस तरीके से नए आरक्षण की जो की गई थी, जो रिपीटेशन जिसे कहते हैं कि
प्रक्रिया की जो मांग की गई थी, उसके तहत ही अब नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी होगा। और इसके लिए अध्यादेश कल कैबिनेट और उसके बाद राज्यपाल के मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि आज देर शाम तक जो नोटिफिकेशन है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी जो सूची है, नई सिरे से सूची, वो लागू कर दी जाएगी। इसके बाद माना जा रहा है कि अप्रैल के मध्य के बाद किसी भी समय उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव है, जो बहुत प्रतिष्ठित था, उसकी जो तारीख है उसका ऐलान किया जा सकता है। जो सबसे बड़ा अटकल, जो सबसे बड़ा पेच लटका हुआ था, वो था कि जो आरक्षण की जो ओबीसी जो आरक्षण था, उसमें जो प्रतिशत था, माना जाता 27% के आसपास का ओबीसी माना जाता था जो आरक्षण रहता था, उसकी शायद अनदेखी की गई थी। जो पहले आरोप लगाए गए थे विपक्ष द्वारा कि इसकी अनदेखी की गई थी और रिपीटेशन जो प्रक्रिया होता है वो पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। मेयर, अध्यक्ष और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, उसके जो पद होते हैं उनके लिए, उसको देखते हुए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भारी झंडी मिल गई है। जिस तरह से आयोग का गठन करके आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है सौंपी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव है उसकी अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे और 48 घंटे का वक्त भी मांगा गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। 48 घंटे के अंदर आप इसकी सूची जारी करिए। तो माना जा रहा है कि कल जिस तरह से कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी मिली, उसके बाद राज्यपाल के मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और कल देर रात तक इसको लेके लगातार शासन में जो कार्य था वो भी किया जा रहा था। और माना जा रहा है कि आज इसके नोटिफिकेशन जारी करके बहुत जल्दी जो नई सिरे से जो सूची है, जो आरक्षण की सूची है, वो नगर विकास जो मंत्रालय है उसके द्वारा जारी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और मनीष, देखिए पहले से ही लगातार निकाय चुनाव डिले हुए हैं और ऐसे में तैयारियां जो है किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि पार्टियों की तरफ से तो तैयारियां भरपूर की गई हैं, क्योंकि 2024 से पहले उनके लिए सेमीफाइनल मैच की तरह है। और इसके लिए किस तरीके से जो प्रशासन है वो तैयारियों में जुटा है? देखिए, निश्चित तौर से राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी तैयारी पहले से कर रखा था। हालांकि चुनाव को कोर्ट में था, मामला कोर्ट में था और उसके बाद जब आयोग का गठन किया गया तो थोड़े दिन के लिए प्रक्रिया टली थी। करीब मार्च लास्ट की डेट मांगी गई थी, पर जिस तरह से जो आयोग बनाया गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया था, उसकी जो रिपोर्ट थी और जिसने तेजी से काम किया है, उससे साफ पता चल सकता है कि निकाय चुनाव को लेकर न केवल राजनीतिक दल बल्कि सरकारें भी बहुत ज्यादा पूरी तैयारी कर चुकी है। कि जिस तरीके से कि क्योंकि निकाय चुनाव के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए भी उतना ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा जितनी जल्दी आप निकाय चुनाव कराएंगे। और निकाय चुनाव किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत अहम इसलिए रहता है क्योंकि वो एक बूथ लेवल का होता है, ग्राउंड लेवल का चुनाव होता है। उससे आपको अपनी जमीनी हकीकत, आपका कितना राजनीतिक पकड़ आपकी पार्टी की कितनी ग्राउंड लेवल पे है, वो पता चलता है। किस तरीके से आप आगे की रणनीति बनाएंगे। आपको निकाय चुनाव, अगर लोकसभा चुनाव पहले आप निकाय चुनाव के को गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी असलियत, अपनी पार्टी की जो मजबूती है ग्राउंड लेवल पे, वो पता चलती है। हालांकि जिस भी पार्टी की आप बात करेंगे, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी करें, चाहे समाजवादी पार्टी करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, तो सभी पार्टी इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी करने की बात करती है। और जिस तरीके से दिसंबर जनवरी में चुनाव होने थे तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने पहले से अपनी तैयारी कर रखी थी। आदेश का इंतजार था, कोर्ट में केस था, कोर्ट में अपील दायर की गई थी और कोर्ट में अब हरी झंडी मिलने के बाद माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा इंतजार अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर आपको होगा तो अप्रैल मध्य के बाद इसका जो आरक्षण है की जो सूची माना जा रहा है पहले हफ्ते में आ जाएगी और मिड अप्रैल से लेके और मई के बीच में आपको तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार किया जा रहा है तारीख का और साथ ही साथ आज के नोटिफिकेशन का भी। ठीक है मनीष, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।